नमस्कार दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना जो अंतरिम बजट है वो जारी कर दिया गया है। तो देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनके लिए आज भाजपा सरकार यानी कि विष्णु साय की सरकार ने क्या-क्या घोषणाएं की हैं। तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश हुआ है। पहली बार मतलब पेपरलेस जो बजट है पहली बार हुआ है। यह बजट छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया है। बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का विशेष ध्यान रखा गया है। यानी कि हर वर्ग को इसके अंदर खुश करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में इसे ज्ञान से परिभाषित किया है। ज्ञान का क्या अर्थ होता है, आइए हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2024 शायद सरकार का ज्ञान पर फोकस। ज्ञान का मतलब होता है जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी। यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित ये बजट है छत्तीसगढ़ सरकार का। तो दोस्तों देखिए, आइए हम बातें करते हैं कि किस किस कौन कौन से क्षेत्र के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बजट में लिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 400 यूनिट तक बिजली बिल है जो हाफ आएगा। कोई नया टैक्स नहीं है। पहले ही बजट में वित्त मंत्री ने खोला पिटारा। यानी 400 यूनिट अगर आप बिजली यूज करते हो तो आपका किसी प्रकार से कोई टैक्स नहीं आएगा। ये जो बजट है ये 1,47,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है और बजट में 22% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि पिछली बार का जो सरकार का जो बजट था भूपेश बघेल सरकार का, उस बजट से लगभग 22% की बढ़ोतरी इस बजट के अंदर हुई है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। और शक्तिपीठों के लिए 5 करोड़ रुपए का घोषणा की गई है। रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़, युवाओं के 35 करोड़ रुपए, युवाओं के उद्यम योजना, स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का घोषणा की गई है और इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के लिए भी प्रावधान किया गया है। यानी कि जो शक्तिपीठ हैं जो बनाए जाएंगे, 5 शक्तिपीठ बनाए जाएंगे, 4 शक्तिपीठ बनाए जाएंगे, उनके लिए 5 करोड़, रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ और युवाओं के लिए उद्यम योजना भी शुरू की गई है इस छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8,369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके बारे में भी इस बजट के अंदर घोषणा की गई है। जो 3 करोड़ जो आवासें बनेंगे उसके अंदर 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। कृषि उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और नल जल योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कि इस बजट के अंदर हर क्षेत्र को कुछ ना कुछ अवश्य दिया गया है। कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है। जो कृषि क्षेत्र है उसमें अब की बार 33% की वृद्धि हुई है। अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खंडगांव, सीलफिली में कृषि और उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यानी कि ये जो क्षेत्र हैं इनमें कृषि महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे और दुर्ग और सरगुजा जिले में कृषि यंत्र कार्यालय की स्थापना की जाएगी। यानी कि कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खंडगांव, सिलफिली आदि में तो कृषि और उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दुर्ग और सरगुजा जिले के अंदर कृषि यंत्र कार्यालय की स्थापना की जाएगी। यानी कृषि को भी विशेष फोकस किया गया है क्योंकि अधिकांश जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या है और उसके अंदर जिस प्रकार से ज्ञान का जो फोकस है उसी रूप पे ये बजट है जो आधारित है। आगे हम देखते हैं। रोजगार के लिए यूपीएससी की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों की सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी करने का प्रावधान किया गया है। अगर छत्तीसगढ़ का कोई भी युवा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दिल्ली या द्वारिका के अंदर, वो 65 बच्चों की जो पहले सीटें थीं उनको बढ़ाकर अब 200 कर दिया गया है और 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। जो राशन डीलर की जो दुकान है उस पर 5 साल तक आपको बिल्कुल निःशुल्क जो खाद्यान्न है वो मिलता रहेगा। फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस बजट के अंदर किया गया है छत्तीसगढ़ की विष्णु साय सरकार ने। आगे हम देखते हैं। रायपुर और बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के लिए 404 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी। रायपुर और जो बिलासपुर हैं उनके लिए 404 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट के अंदर घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत लगभग सभी परिवारों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अभी हाफ बिजली बिल योजना, इस बजट के अंदर घोषणा की गई है कि 400 यूनिट अगर आप खपत करते हो तो आपका बिजली बिल है जो हाफ आएगा। इसके लिए 1274 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर आप 400 यूनिट यूज करते हो तो आपका जो बिल है 400 आता था पहले, अब 200 ही आएगा। इसके लिए 1274 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रोजगार की बात करें तो लैब टेक्नीशियन के 300 पद सृजित होंगे और राजस्व प्रकरणों के लिए अतिरिक्त न्यायालय और तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के पद सृजित होंगे। पुलिस में 1889 पदों पर भर्ती होगी। साइबर क्राइम रोकने 4 साइबर थाना खुलेंगे और 5 नए महिला थाना भी खुलेंगे। यानी रोजगार को भी विशेष फोकस किया गया है कि रोजगार के क्षेत्र के अंदर सभी युवाओं को बेरोजगार नहीं होना पड़े। विष्णु साय सरकार का जो ये बजट है ये ज्ञान को आधारित मानते हुए उसी पर ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये था छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट है उसकी मुख्य मुख्य बातें। आप हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो योजनाएं हैं, जो महतारी वंदन योजना है, उस महतारी वंदन योजना के लिए आपको जो जानकारी है वो हमने यूट्यूब के माध्यम से हमारे वीडियो में डाल रखी है। आप उसमें देखिए, आवेदन कीजिए और महतारी वंदन योजना का लाभ लीजिए। थैंक यू।